तो टाइगर सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि टाइगर रोर कर रहा है और टीम इंडिया सही टाइम पर आप कह सकते हैं कि पीक कर रही है। वो कहते हैं ना कि एक मजबूत टीम का तभी कहीं ना कहीं जजमेंट होता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो तभी पीक करती है जब उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो, और टीम इंडिया ने साबित भी कर दिया। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने भी मुकाबला किया, ये रोमांचक मुकाबला था, वानखेड़े का मैदान था और भारत ने यहाँ पर इंग्लैंड को 7 रनों के अंतर से हरा दिया। यानी कि सिर्फ एक छक्के की दूरी से हम लोग जीते। अगर एक छक्का लग जाता तो ये शायद मैच टाई हो सकता था, फिर सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया और भारत अब पहुंच चुका है फाइनल में, और फाइनल में भिड़ेगा न्यूजीलैंड के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे तीनों सहयोगी देवेश, मृणाल और उज्जवल। सबसे पहले उज्जवल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कल मुकाबला हुआ उज्जवल, 250 रन इंडिया ने बनाए, नॉकआउट्स में ये सबसे बड़ा टोटल है किसी भी टीम का, लेकिन उसके जवाब में 246 रन कल इंग्लैंड ने भी बना दिए। किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं? क्या ये क्रिकेट की जीत नहीं है? हाँ, बिल्कुल जीत है। और वानखड़ी का पिच जो है ना, इस तरह के मैच के लिए जाना जाता है। पीछे भी कई ऐसे मैच हुए हैं जहां 220-230 रन आसानी से चेज हो जाते हैं। कल भी हो ही रहे थे ऑलमोस्ट चेज, लेकिन वो शुक्र मनाइए कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग किया कल का, वो वाकई कमाल का बॉलिंग है। वो एक्सपेक्टेड था, मतलब मैं जसप्रीत बुमराह से ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इससे और ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। अगर एक ओवर में 6 रन 7 रन की भी जरूरत है तो जसप्रीत बुमराह रहे तो हमें उम्मीद है कि वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे 3 जो क्रूशियल पूरे मैच का मैं सिनेरियो बता दूं कि जिसमें 3 चीज मैं पिक किया हूं कि जिसकी वजह से मैच बदला। एक तो हैरी ब्रूक ने संजू सैमसन का जो कैच छोड़ा 15 रनों के स्कोर पे, जिसके बाद संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 65 रन उन्होंने बनाए। हाँ, उस तो वो एक पहला था। और दूसरा जो अक्षर पटेल ने दोनों कैच पकड़ा, एक दौड़ के पीछे भाग के कैच पकड़े और दूसरा जो बाउंड्री लाइन पे गिर के विल जैक्स का कैच पकड़ा। ये 3 पॉइंट मुझे पूरे मैच में सबसे टर्निंग पॉइंट रहा, जहां से पूरा मैच बदल गया। अगर आप तीनों में से किसी को बदल के देख लीजिए, शायद हो सकता है कि आपको मालूम चलेगा कि रिजल्ट बदल जाएगा। बिल्कुल। तो ये 3 चीज है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह इन सबसे ऊपर है, इसलिए मैं जसप्रीत बुमराह को उन 3 चीजों में नहीं जोड़ता हूँ कि उनका कोई तुलना ही नहीं। देवेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर बात की उज्जवल ने, जसप्रीत बुमराह से शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह अगर नहीं होते, टोटली हमें दिख रहा था कि वही डिफरेंस है। 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। विकेट भले नहीं लिया, लेकिन जो क्रूशियल उन्होंने 16वां और 18वां ओवर डाला, जिसमें सिर्फ 14 रन दिए 2 ओवर में, कितना क्रूशियल। अगर वो नहीं होते तो क्या हो जाता देवेश? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए कहा भी जाता है कि जस्सी जैसा कोई नहीं है। एक बार उन्होंने कल फिर से ये साबित कर दिया कि उनके जैसा कोई नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कि लोग उनके लिए लिख रहे हैं कि भले ही टॉप जो विकेट्स हैं उसकी लिस्ट में नहीं हो जसप्रीत बुमराह, लेकिन कुल मिलाकर जो उन्होंने बॉलिंग की है भारत के लिए, वो बेहद ही शानदार रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जसप्रीत ने तो काम किया ही, इसके साथ साथ जो 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने किया था, बिल्कुल लास्ट 2 ओवर में 39 रन की जरूरत थी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने केवल 9 रन दिए थे। 30 रन शिवम दुबे के आखिरी ओवर के लिए छोड़े थे, और अगर वो अंतर और कम हो जाता तो मुझे लगता है कि मैच निकल जाता। अच्छा, और हैरानी की बात ये भी है कि हार्दिक ने पहली गेंद पर छक्का भी खाया था। बिल्कुल, हाँ, पहली 3 रन दिए उसके बाद। पहली गेंद पे छक्का खाकर जिस तरह से उन्होंने एक विकेट भी हुआ था, रन आउट, बिल्कुल एक विकेट भी हुआ था, तो उससे संभला भारत, और उसके बाद जो रिजल्ट रहा वो भारत के पक्ष में। बिल्कुल संभला भारत और फिर जीता भी भारत। मृणाल, एक बात बताइए, कल हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी थे। हम अक्सर ये बात भी करते हैं कि कहीं ना कहीं 2 गेंदबाज मुख्य रूप से भारत के तर्कश में हैं जो मैच विनर साबित होंगे। लेकिन आखिर वरुण चक्रवर्ती को हुआ क्या है? और अगर हम देखें तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या आता है? क्या हो गया, इतने महंगे क्यों साबित हो रहे हैं वो? देखिए, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है वो हमारे नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री मैन, बहुत सारे नाम हैं उनके लिए, बहुत अच्छे गेंदबाजी करते हैं। यस, नंबर 1 गेंदबाज भी है। कल के मैच में वो उनका डाउन था, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन उनका कुछ खास नहीं रहा। उनके खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लंबे लंबे छक्के चौके बहुत जड़े। हालांकि अगर देखें तो इस मैच से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मैच होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है। जसप्रीत बुमराह भी, मतलब उनका तो खैर लेवल ही अलग है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के बारे में अगर हम सोचें तो ठीक है, एक मैच ख़राब हुआ है, आगे के मैच में शायद वो वापस आ सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन हाँ, उनकी इन गेंदबाजी को देखते हुए अगर ये माने कि अगर ये फाइनल में भी उनकी यही गेंदबाजी रही तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो उन्हें थोड़ी इस चीज़ में ओवरकम करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, और फाइनल में तो फिर है ही। जाहिर सी बात है, चिंता का सबब तो है, क्योंकि अगर आप 4 ओवर में 64-65 रन दे रहे हैं, यानी कि 16.5 की औसत से, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। उज्जवल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक बात बताइए, कल जिस तरीके से हमारे ओपनर्स आए,
अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो 100 रन भी उनके नहीं बने हैं। एग्जैक्टली शायद आपको पता है 80-85 रन बने हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में हाइपोथेटिकल मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। क्या अभिषेक शर्मा को फाइनल में ड्रॉप किया जा सकता है और रिंकू सिंह को खिलाया जा सकता है? मैं नहीं देखता हूं कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, इस टूर्नामेंट में रन नहीं बनाया, मैं तो पहले मैच उन्हें बैक कर रहा हूं, मैं फाइनल में बैक नहीं करूंगा उन्हें। मैं सोचता हूं फाइनल में रन बनाए तो खैर देखिए क्या होता है। लेकिन अभिषेक शर्मा पिछले 2 सालों से जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है तो मुझे नहीं लगता कि फाइनल में जाके वो टीम चेंज होगी और अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनकी जगह फिर वही होगा, ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा 1 डाउन खेलेंगे। तो अभी टीम जो है वही सेट है। अब जरूरत है कि अभिषेक शर्मा को वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, वो प्रैक्टिस सेशन में वो उनसे बात की जाए और वो दिन के ऊपर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर अभिषेक शर्मा का दिन रहा तो अभिषेक शर्मा का जिस दिन रहा किसी और की जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा अकेले मैच को बदल सकते हैं और पीछे कई मैचों में उन्होंने किया भी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टीम इंडिया बैक करेगी अभिषेक शर्मा को और फाइनल में अभिषेक शर्मा जो है वो दूसरे रूप में हमें नजर आएंगे। देवेश, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा। एक बात बताइए, कल आपने नोटिस किया होगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपना पोजीशन चेंज किया, टीम को फर्स्ट रखा और शिवम दुबे को भेजा, क्योंकि शायद शिवम दुबे बेहतर फॉर्म में थे और जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसमें फिट बैठता था कि उस टाइम पर एक राइटी बैट्समैन आए, और राइटी तो खैर सूर्य कुमार भी है, लेकिन एक इन फॉर्म बैट्समैन आए। तो कैसे देखते हैं कल सूर्य कुमार की कप्तानी को आप, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग के चेंजेस भी किए? देखिए, पहले आपने बैटिंग लाइनअप की बात करी तो उसके लिए मैं बता दूं कि उस समय भारत को ज़रूरत थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को पीछे इसलिए रखा क्योंकि अगर विकेट्स गिरते हैं तो वो आखिरी में आकर संभालेंगे पारी को, इस लिहाज से उन्होंने मुझे लगता है शिवम दुबे को पहले भेजा था। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपका सवाल था कि बॉलिंग लाइनअप जिस तरह से उन्होंने बदला, तो मुझे उनका वो फैसला अच्छा लगा जिसमें उन्होंने 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह से करवाया था। उसमें अगर बुमराह कम रन देके जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग खत्म करी, इस तरह से उन्होंने अपना स्पेल मैच वहीं से बना, कहीं ना कहीं वहीं से बना, क्योंकि वो फिर टारगेट ज्यादा हो गया। हाँ। इंग्लैंड पर आपको 2 ओवर में 39 रन बनाने पड़ते जो नहीं बना पाए, प्रेशर डेवलप हो गया। हाँ, वो प्रेशर बन गया इंग्लैंड पे, इसलिए मुझे लगता है कि भारत इसमें सफल रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने कल एक बार फिर से शानदार कप्तानी तो करी है। मैं अब पूछना चाहूंगा मृणाल आपसे जेकब बैथल के बारे में। देखिए, जेकब बैथल 22 साल के बल्लेबाज, छोटी सी उम्र, लेकिन इतनी शानदार पारी। जब आपके 3 विकेट्स गिर गए फिर भी आपने इतना शानदार टेम्परामेंट दिखाया, अटैकिंग बल्लेबाजी करी। वो एक था ना कि आर या पार वाली स्थिति थी। तो जेकब बैथल की परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं आप? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस के बदौलत हो सकता था कि आज इंग्लैंड फाइनल में रह जाए और हम बाहर हो जाए, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैंने आपको कल रात में भी जब मैच चल रहा था तब आपको बोल दिया था क्या खेला है यार। मतलब तारीफ तो उनकी बनती है कि हाँ, अगर वो टिकते तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर में अगर वो रन आउट नहीं होते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो वहाँ से भी मैच निकाल लेते। तो जिस तरीके से उन्होंने खेला है, और महज 7 रन से जो इंग्लैंड हारी है वो सिर्फ उनकी वजह से कि हाँ भाई, उन्होंने उस लेवल तक कवर किया, रन को उस लेवल तक लेके गए। बाद में जो आर्चर आके 3 छक्के लगाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा था आर्चर को पहले उतार देते तो शायद आर्चर भी मैच लेके जाते। तो जेकब बैथल की पारी को तो लाजवाब पारी थी उनकी। आगे वो बहुत बड़े खिलाड़ी जरूर बनेंगे। यस, वो दोनों की पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट थी। अगर विल जैक्स आउट नहीं होते तो मे बी मैच हमारे हाथ से निकल चुका। मैच तो लगता है बिल्कुल निकल ही जाता। उज्जवल, संजू सैमसन का अगर जिक्र ना करूँ तो बिल्कुल चैट हमारी अधूरी रह जाएगी। संजू सैमसन ने क्रूशियल मैचेस में, पहले तो उनको शुरू में मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पिछले मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 97 रन, कल उन्होंने 89 बनाए। किस तरीके से आप देख रहे हैं संजू सैमसन का उभार और कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनका योगदान का हमारी जीत में? बहुत, जिस तरह से पहले ओवर से आके वो अटैक कर रहे हैं किसी भी गेंदबाज को, और एक चेंज देखने को मिल रहा है। जो भी टीम सामने उतर रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों लेफ्टी और ऑफ स्पिनर उतार के किसी को फंसा लें। तो जो भी गेंदबाज आ रहे हैं, संजू सैमसन उन्हें बहुत शानदार अटैक कर रहे हैं, बैट कितना मिडिल कर रहे हैं बॉल को, तो ये देखने वाली बात है। और संजू सैमसन कमाल का खिलाड़ी है, कमाल का एक्सपीरियंस है उनका, 10 साल का लगभग भारतीय टीम में एक्सपीरियंस हो गया, और वो अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। देखने को जो मिल रहा है हमें कि जब जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार खेल रहे हैं। वानखेड़े का पिच आपको भी पता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, पूरा पाटा विकेट। हाँ, तो वहाँ पे उस अनुसार वो संजू सैमसन ने अपने पारी को अडॉप्ट किया। और जो आप बात कर रहे थे देवेश से कि 4 नंबर पे शिवम दुबे का जो उतारने का डिसीजन था, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे जो लगता है सबसे बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि जो बीच में स्पिनर आते हैं, और आपको भी पता है कि शिवम दुबे किस तरह से स्पिनरों को डोमिनेट करते हैं। तो अभी भारतीय मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पिनर पर डोमिनेंस किसी का है
तो वो है शिवम दुबे का। इस तरह का बैटिंग हमें आईपीएल में रजत पाटीदार की तरफ से देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये शानदार जो है टैक्टिकल चेंज जो तो कल सूर्या ने दिया था, जिसका भी डिसीजन होगा, कोच गंभीर का भी हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है, लेकिन वो बहुत शानदार डिसीजन था। और जरूरत है कि जब भी मिडिल ओवर में बात आए, 7 ओवर 8 ओवर की बात आए, तो आप शिवम दुबे को प्रमोट कीजिए। सूर्या अभी आउट ऑफ फॉर्म है, शिवम दुबे को उतारिए और नीचे तिलक और हार्दिक पांड्या रहेंगे जो हमारे स्लॉग में बैटिंग करेंगे। तो ये हमारे लिए फाइनल में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर है और अहमदाबाद की ग्राउंड पे जहां फाइनल होना है वहां स्पिन फ्रेंडली पिच भी रहता है। बिल्कुल। तो जरूरत है कि फिर शिवम दुबे का हम नंबर 4 पे उतारे और ये खुला छूट देके कि आप स्पिनर को अटैक करो। बहुत सही बात की। और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने टीम फर्स्ट के उस सिद्धांत को ऊपर रखा कि भले ही मेरी फॉर्म नहीं है लेकिन टीम नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक टीम गेम है। देवेश, हार्दिक पांड्या के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कल हार्दिक पांड्या ने, वो कहते हैं ना कि अगर सही मायनों में इस समय वो रैंकिंग चाहे किसी कोई भी आगे हो, नंबर 1 हो, लेकिन सही मायनों में अगर कोई ऑलराउंडर है T20 फॉर्मेट में तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या उसमें फहरिस्त में सबसे ऊपर आते हैं। कल आप देखिए उन्होंने जो अपना 19वां ओवर डाला, गेंदबाजी में भी उन्होंने 38 रन ही दिए और 2 विकेट्स भी हासिल किए जहां सब लोग पिट रहे थे, और वही क्रूशियल बल्लेबाजी करते हुए पहले 12 गेंदों में 27 रन का नॉक भी खेला। तो कितना जरूरी होता है इस तरीके के प्लेयर का एक टीम में होना, हार्दिक पांड्या जैसे? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की तरह मुझे अभी नहीं लगता कि फिलहाल भारत में कोई ऑलराउंडर है, और उन्होंने लगातार ये साबित भी किया है। पिछले मुझे मैच वो याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने पहला ही ओवर किया था और एक विकेट निकाला था उस ओवर में, वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ था, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फर्स्ट ओवर हो, बीच में हो, लास्ट में हो, उनसे किसी भी ओवर में गेंदबाजी करवाइए, वो शानदार प्रदर्शन करेंगे, विकेट निकाल के देंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मुझे लगता है रन का जो आंकड़ा है वो कम होगा उनके ओवर में। और जसप्रीत के बाद मुझे अभी लग रहा है, जो क्योंकि अर्शदीप मुझे कल उनका अच्छा उनका मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनको सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट किया और बाकायदा जिस तरह से उन्होंने रन न देकर और विकेट लिए और उन्होंने रन भी बनाए 12 में 27 आपने जिस तरह से बोला, तो बहुत अच्छा, मतलब हार्दिक पांड्या के लिए मैं कहूँगा कि ये वर्ल्ड कप और उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो किया वो भी बहुत अच्छा। मृणाल, जाते जाते, क्योंकि हम फिर आपके साथ और भी जुड़ेंगे, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण, क्योंकि फाइनल मुकाबला अब न्यूजीलैंड के साथ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, 2023 में हम फाइनल मुकाबला वहीं पर हारे थे। अब एक और मौका है कि हम न्यूजीलैंड से वो WTC की फाइनल की हार का भी, हालांकि वो टेस्ट फॉर्मेट था, बदला लें। कितने चांसेस देख रही हैं आप इंडिया का, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि इंडिया जीतेगी। ऑब्वियस मैं इंडियन फ़ैन हूँ, मैं बैक पुश करूँगी, लेकिन इंडिया के लिए अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेंदबाजी एक सबसे बड़ा चैलेंज बन के रह गई है। उन्हें उस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना जाने वो कहाँ कहाँ का बदला लेने के उनके बिल्कुल चांसेस है। जहाँ का भी लगे वो वहाँ का बदला निकाल के खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जीत भी रहे हैं। चलिए, तो फाइनल की टिकट अब हो चुकी है दोनों हमारे पास। जो 1 महीने का ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है, अब 20 टीमों से शुरू हुआ था, अब जाकर 2 टीमें हमें मिल चुकी हैं जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं। अब जो अच्छी टीम होगी, बेहतर टीम खेलेगी, उस दिन बेहतर खेलेगी, वही टीम उठाएगी खिताब। हम इंडियंस हैं, हमारा तो यही मानना है कि हिस्ट्री को रिपीट भी करेंगे और डिफीट भी करेंगे, और पहली टीम बनेंगे होपफुली कि हम अपने खिताब को बचाएं भी और तीसरी बार खिताब को उठाएं भी। बाकी आपके साथ समय समय पर जुड़ते रहेंगे। हम चारों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत बस लाइव। धन्यवाद। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।